हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं आपके बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 6, भाग यानी डिवीजन। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। तो चलिए समझते हैं पहले भाग क्या है। भाग एक ही संख्या को बार बार घटाने का संक्षिप्त रूप है। उदाहरण देखिए, 15 में से 5 को बार बार घटाइए जब तक शून्य ना हो जाए। ठीक है, तो जब आप 15 में से 5 को घटाएंगे तो पहली बार में कितना मिलेगा 10, फिर दोबारा 5 घटाइए मिलेगा 5, फिर दोबारा 5 घटाइए तो कितना मिला 0। अब बच्चों आपने कितनी बार घटाया, एक बार, 2 बार और 3 बार। तो आप क्या कह सकते हैं कि 15 को 3 बार भाग किया किससे, 5 से, तो हमें 0 मिला, राइट। तो याद रखिए भाग की क्रिया बाई ओर से दाई ओर चलती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अतः 15 में से 5 को 3 बार घटाते हैं भाग के रूप में। इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार लिखते हैं कि हमने 15 को 5 से भाग किया तो हमें 3 मिला। 3 का क्या मतलब है कि 3 बार हमने 5 को घटाया तो हमें 0 मिला। ठीक है, अब भाजक देखिए, 3 यहाँ पे टर्म्स है बच्चों, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। ठीक है, आई मीन 4। समझते हैं पहले क्या होता है भाजक। ठीक है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम भाजक बोलते हैं, जैसे कि 3 यहाँ पे इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका भाज्य। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जैसे कि ये भाज्य है, ये भाजक है। ठीक है, और ये देखिए भाज्य। नेक्स्ट भागफल, भाग के बाद आने वाला परिणाम ये आपका भागफल है। शेष क्या होता है, अंत में बचने वाली वह संख्या जिसमें भाग नहीं दिया जा सकता, जैसे कि 1 बचा हुआ है तो ये आपका शेषफल है। तो 4 चीजें हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे जो आपका शेषफल है ना, ये हमेशा ही छोटा होगा किससे, इस नंबर से। ठीक है, अब देखिए अंत में बच्चों आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको भाज्य चाहिए तो आपको भाजक को भागफल से गुना करें और शेषफल को जोड़ दें तो आपको भाज्य मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाज्य है 19, ठीक है, और भाजक है 3, भागफल है 6 और शेषफल है 1। तो भाज्य यानी हमने लिया 3, भाजक यानी 3 को भागफल से गुना किया 6, तो 3 6 18 है ना, और जब हमने शेषफल ऐड किया तो वो हो गया 19, जो कि था हमारा भाज्य। ठीक है, आगे बढ़े। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर 4 अंक की संख्याओं का 1 अंक की संख्या से भाग, डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। सो उदाहरण देखिए, 4096 को 9 से भाग दीजिए। सो 4 में 9 का भाग नहीं आता है ना, अतः हम 40 को 9 से भाग देते हैं। 40 में 9 का भाग बार 4 बराबर हो, देखिए बच्चों 40 में 9 का भाग 4 बार जाता है। कैसे समझे, यहाँ पे हमने 4096 को 9 से भाग करना है। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हैं कि 4 तो नहीं आता 9 के पहाड़े में, तो हम 40 लेते हैं। अब 4 बार में कितना हो जाएगा 36, पर 5वें बार में 45, तो हमें 36 ही लेना है। अब जब आप इसे घटाएंगे तो मिलेगा आपको 4। ठीक है, उसी प्रकार से शेष, जब आप 4 सैकड़ा यानी 40 दहाई है ना, देखिए यहाँ समझते हैं, यहाँ समझिए बच्चों, जब 40 में से 9 का भाग 4 बार में जाता है यानी 36, और हमने देखा इधर कि हमने 40 में से क्या करा, घटा दिया 36 को, तो कितना मिला 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 9 को इधर लिया तो कितना आया अब 49। अब 5वीं बार में 9 पंजे 45, तो कितना हुआ 4 फिर से बचा, फिर से 6 लेके गए, फिर से 9 पंजे 45, और इस बार शेषफल कितना बचा है 1। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसे भाग किया। चलिए हम इसे पढ़ते भी हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन पूरा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, दहाई के स्थान पर 9 दहाई उतारी। अब 40 जमा 9 कितना हुआ 49 दहाई। जैसे आप जान रहे हैं यहाँ 4 बचा हुआ है ना, फिर 9 उतारा तो 49 हो गया। अब
49 दहाई में 9 का 5 भाग बराबर, देखिए 9 का 5, जो 9 का भाग 5 बार जाता है, कितना 5 बार, 9 पंजे 45। तो यहाँ पे 9 पंजे 45 था, उसमें हमने क्या करा, उसे घटा दिया 49 से, तो कितना बचा 4 दहाई यानी 40 इकाई। अब इकाई के स्थान पर हमने 6 इकाई उतारी, ये देखिए 6 इकाई उतारी। अब 40 और 6 कितना हो गया 46 इकाई। अब 46 इकाई में 9 का भाग 5 बार में जाता है, 9 पंजे 45। अब 46 इकाई में से हमने 9 पंजे 45 इकाई को घटाया, शेष बचा 1। अतः भागफल कितना हुआ आपका 455 और शेषफल कितना हुआ 1। अब बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है अभी थोड़ी देर पहले ही, उसको क्या करते हैं हम यूज करते हैं जब हमें चेक करना होता है कि हमारा जो भाज्य है और भाजक, उसको जो हमने भाग किया है उससे जो हमें आंसर मिला है शेषफल और भागफल, क्या वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जब भाजक की भागफल से आप गुणा करते हैं, है ना, यहाँ समझिए, जब आप भाजक की भागफल से गुणा करके शेषफल को जोड़ देते हैं तो भाज्य के बराबर आना चाहिए, है ना। यहाँ पे बच्चों देखिए आपका जो भागफल है वो कितना है 455, है ना, और भाजक है 9, तो जब गुना करेंगे तो 4095 और शेषफल है 1, जब जोड़ देंगे तो आएगा आपका 4096, जो कि आपके भाज्य के बराबर है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे 6.1 क्या बोला है, भाग दीजिए किसे, यहाँ पे पढ़िए 5665 को 5 से भाग करना है। तो चलिए करते हैं, 5665 को 5 से भाग कीजिए। तो चलिए, आप जानते हैं 5 1 जा 5, है ना, तो कितना बचा 0। अब 6 को उतारिए, अब 5 एकम 5, फिर घटाइए 1 बचा, अगेन फिर से इस 6 को उतारिए तो कितनी बार में जाएगा 5 या 15, फिर घटाया तो कितना बचा 1, फिर से 5 को उतारा तो 5 या 15 और ये बचा हमारा 0, कितना बचा 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हो आपका जो शेषफल है वो क्या है 0, पूरा पूरा विभाजित हो गया। ये आपका क्या है भागफल और ये क्या है शेषफल। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, 4 अंकीय संख्याओं का 2 अंकीय संख्या से भाग, डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। सो उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण क्या बोला है, 8266 को 15 से भाग दीजिए। तो 15 आपकी जो भाजक है वो कितने अंक है, उसमें 2 अंक है ना, तो यहाँ पे हम 2 अंक के संख्या से भाग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब जानते हैं कि 15 पंजे 75 होता है और 15 छींग 90 होता है, तो आप 75 लेंगे और जब 82 में से 75 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 7 बचेगा ना। देखिए इधर 7 बच गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इस 6 को नीचे लेके आएंगे। अब कितना हो गया 76, फिर दोबारा 15 पंजे 75 और 1 बच गया आपका, फिर से आप 6 को लेके आएंगे, 15 एकम 15 और आपका शेषफल जो है वो कितना है, अब आपका शेषफल बचा है 1 और ये है आपका भागफल। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया और आपको जांचने की प्रक्रिया पता ही है ना। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार आप कह सकते हैं 8266 से 15 को भाग करने पे हमें जो प्राप्त होता है भागफल 551 है और शेषफल है 1। जांच करते हैं तो भाजक गुना भागफल जो कि 15 गुना 591 है ना, 591 और फिर शेषफल 1 जोड़ा तो आपको देखिए भाज्य के बराबर मिल गया। ठीक है, वहां गुणा करके भी दिखाया है, अतः हमारा उत्तर सही है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या बोला गया है, भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोला है, तो चलिए भाग करते हैं। पहला वाला लेते हैं, 3172 को 11 से भाग करना है। कितना 3172 को 11 से भाग कीजिए और भाग करके भागफल तथा शेषफल बताइए। तो यहाँ लिख करते हैं 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो हम 11 दूनी 22 लेंगे और जब आप इसे घटाओगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है,
उसी प्रकार से जब आप 7 को लेके आएंगे तो आप जानते हैं 11 8 जा 88 होता है, 11 9 जा 99 होता है, तो 11 8 जा 88 लेंगे, 99 99 आपका बड़ा हो जाएगा। दोबारा घटाइए तो कितना आएगा, 9 बचेगा। फिर 92 हो जाएगा जब 2 को लेके आएंगे, फिर से 11 8 88 है ना, घटा दीजिए 4 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका इस प्रश्न में, ये वाले में, ये जो है आपका, ये क्या है, ये है आपका शेषफल, और आपका ये क्या है 288 भागफल। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरीके से आप भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अंकों में लिखकर भाग कीजिए। क्या करना है, अंकों में लिखकर भाग करना है। 3877 को 15 से, 3877 को 15 से भाग करना है, तो इसे भी कर लेंगे आप। 7701, 7701, माय बैड, चलिए 7701 को भाग करना है किससे, 18 से। तो उम्मीद है आप कर लेंगे, क्योंकि आपने 2 संख्या वाली उससे भाग करना तो सीख लिया है ना, 2 अंकों की संख्या से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आगे चल के देखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया हमारा 10, 100 और 1000 से भाग देना, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। सबसे दाई ओर से शून्य वाली संख्या में 10 से भाग देने पर 1 शून्य, 100 से भाग देने पर 2 शून्य तथा 1000 से भाग देने पर 3 शून्य कम हो जाते हैं, अगर पहले से उसमें शून्य है तो। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए 12000 को 10 से भाग करना है, तो इसमें पहले से शून्य है ना, तो 1 शून्य कम हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो आपका उत्तर है 1200। उसी प्रकार से बच्चों 12000 को 100 से गुणा करो, 100 से भाग करोगे। अब 2 शून्य यहाँ पे, तो 2 शून्य कट जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 120। उसी तरीके से 12000 को जब 1000 से गुणा भाग करोगे, गुना कह रहे हो बच्चों, भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 शून्य है, यहाँ पे भी 3 शून्य है, तो शून्य कट के आपका जो फाइनल आंसर है वो बचेगा 12। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो उसका इकाई का अंक शेषफल तथा बचे अंक भागफल होते हैं। ठीक है, जैसे समझे बच्चों, 642 को आपने 10 से भाग किया, तो आपका जो भागफल है वो कितना है, 64। ठीक है, और शेषफल कितना है, 2। तो आप इधर देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला है इकाई का अंक शेषफल बनेगा, तो जो इकाई का अंक है 2 वो आपका शेषफल बना, और बचे हुए अंक आपके भागफल बन गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब किसी संख्या को 100 से भाग देते हैं तो उसके दाएं के अंतिम 2 अंक शेषफल व बाकी बचे अंक भागफल होते हैं। ये कब होता है, जब हम 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 100 से भाग किया, 100 से भाग करने पे 54 जो है आपका वो शेषफल बन गया, और जो आपका 86 है वो क्या बन गया, भागफल। उसी तरीके से जब किसी संख्या को 1000 से भाग किया जाता है तो उसके दाएं के अंतिम 3 अंक शेषफल बन जाते हैं, और बाकी क्या बन जाता है, भागफल बन जाता है। जैसे कि 258 आपका शेषफल बना होगा और 6 आपका भागफल बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या करना है हमें, अभ्यास 6.3 में भागफल तथा शेषफल बताइए। तो यहाँ पे देखिए 7610 को 10 से भाग कीजिए, तो जो आपका भागफल है वो कितना बनेगा, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो भागफल कितना हुआ, भागफल है आपका 761, और शेषफल क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 शून्य, जब 0 है तो कट जाएगा, और आपका उस केस में शेषफल 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शून्य है, तो क्या करना है, ये 2 क्या हुए आपके शेषफल, और भागफल हुआ आपका 81। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट CDE आप कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, भाग पर आधारित शाब्दिक प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए पढ़ते हैं उदाहरण 4। यदि एक जैसी 8 अभ्यास पुस्तिकाओं में कुल 1792 पृष्ठ है तो प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ होंगे, बताइए।
तो बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे किया गया है। 8 अभ्यास पुस्तिकाओं में कुल पृष्ठ 1792 है ना। तो प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ कितने होंगे, हम क्या कर देंगे 8 पुस्तकों से भाग कर देंगे। तो बच्चों जब आप भाग करेंगे तो देखिए 8 दूनी 16, एक बचा, फिर हमने 9 को उतारा, अगेन 8 दूनी 16 बचा 3, अब 2 को उतारिए, 8 चौके 32, शून्य हमारा शेषफल, और जो आपका भागफल है वो कितना है 224। तो अब आप कह सकते हैं कि प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 224 पृष्ठ है। ठीक है, चलिए अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में क्या बोला गया है, एक पंक्ति में 15 पौधे रोपे जाते हैं, बताइए 2250 पौधों को कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस केस में क्या करेंगे आप 2000, देखिए इधर 2250 को भाग कर देंगे किससे 15 से। अब 15 एकम 15, क्योंकि 15 दूनी 30 हो जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। 7, अब 5 को उतारिए, 15 पंजे 75, और ये बचा शून्य, और एक शून्य यहाँ पे भी बचा हुआ है, तो एक शून्य आप यहाँ लगा देंगे, यानी 150 कितने पंक्तियों में 150 पंक्तियों में आपको इसे लगाना पड़ेगा 2250 पौधों को। एक और देखिए बच्चों, एक विद्यालय की 19 कक्षाओं में 760 छात्र है, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। तो कितनी होगी बच्चों, आप क्या करेंगे इसे यहाँ देखिए 760 को आप भाग दे देंगे 19 से। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 19 चौके कितना होता है 76, कट गया पूरा, आई मीन शून्य और एक शून्य यहाँ पे, तो अब जैसे ही एक शून्य बचा हुआ है तो आपको एक एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो 19 गुना, जब शून्य से करोगे तो शून्य ही मिलेगा और फिर कट के भी शून्य ही बचेगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए, तो आप कह सकते हो प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है 40 है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया आपको। चलिए बाकी के बचे हुए प्रश्न आप कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, ये जो बचे हुए प्रश्न है आप इसे खुद से कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपको अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय स्टूडेंट्स।